हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन तो दोस्तों बाजार की अच्छी खासी पिटाई यहाँ पे हुई। उसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस यहाँ पे हम बना चुके हैं। मतलब बियर वालों की यहाँ पे मौज हो गई, हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों होता भी क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये भी क्या करते हैं, लगातार माल अपना यहाँ पे निकालते रहते, बेचते रहते। आज के दिन भी आप देख सकते हैं दोस्तों, 11th में 11,500 करोड़ का माल बेच दिया इन्होंने। डीआईएस ने कितनी कोशिश की है खरीदने की, लगभग 6,000 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। बट हम यहाँ पे कह सकते हैं आज के दिन का जो अटैक था भाई एफआईएस का, वो काफ़ी ब्रूटल था। लास्ट आप देख सकते हो 8 मई को उन्होंने 4,000 करोड़ बेचा था, 7 तारीख को तो 350 करोड़ बेचा था, 6 मई को 5,800 करोड़। मतलब 2-3 दिन का मिला के आज एक ही दिन उन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा सेल यहाँ पे किया है। पर हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको कहा है दोस्तों कि बाजार में लगातार यहाँ पे बिकवाली चल रही है एफआईएस के द्वारा, ठीक है। और पहले क्या होता था कि जैसे एफआईएस बिकवाली करेंगे, मार्केट भी उसी एंगल में ब्रूटली रिएक्शन यहाँ पे देता था। पर अब क्या हो चुका है, आप सभी लोगों को पता ही है कि डीआईएस भी उतने मजबूत हो चुके हैं, लगातार यहाँ पे खरीद रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते होता क्या है कि एफआईएस चाहे कितनी भी बड़ी बिकवाली करे, मार्केट उतना ज़्यादा गिरता नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे क्या मजाक कर रहे सर, आज के दिन भी 350 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है। अगर आप ये बोल रहे हो आप गलत नहीं हो, बट अगेन वही पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कुछ साल पीछे अगर आप चले जाओगे ना, जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इतने ज़्यादा मजबूत नहीं थे, तब एफआईएस इस प्रकार से बेचते ना। अभी आज के दिन उन्होंने बेचा है, लगभग निफ्टी 500-600 पॉइंट तो ऐसे ही गिर जाता। ये जो गिरा है 350 के आसपास, ये इसीलिए गिरा है बिकॉज यस डीआईएस के ओर से लगातार हमें सपोर्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाजार कंपैरेटिवली जितना और ज़्यादा गिरना चाहता उतना तो कम गिरते हुए देखने को मिला है। सो हमेशा एफआईएस की अगर बात कर ले तो ये डीआईएस से अभी काफ़ी परेशान यहाँ पे हो चुके हैं पिछले कई समय से। आपको पता ही है कोविड के बाद से काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगातार हमें मार्केट में आते हुए देखने को मिला। एंड डीआईएस में भी बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, बट खास करके किसने सबसे बड़ा जिम्मेदारी यहाँ पे उठाई है तो वो है म्यूचुअल फंड्स ने। यस, म्यूचुअल फंड में जिस प्रकार से लगातार एसआईपी यहाँ पे चल रही है, ठीक है, डीआईएस का खुद का कोई वजूद नहीं होता है, वो लोगों का पैसा ही एसआईपी के थ्रू मार्केट में यहाँ पे लगता है। एंड उसी चीज़ के चलते बाजार हमें स्टेबल होते हुए देखने को मिल जाता है या फिर कंपैरेटिवली कम गिरते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं लगातार जो डेटा आता रहता है इसके ऊपर हर किसी का ध्यान रहता है। सो आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे दोस्तों तो एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इन्होंने हमेशा की तरह मंथ ऑन मंथ बेसिस का एसआईपी का डेटा सामने रखा है। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मई मंथ चल रहा है। कौन सा मंथ खत्म हुआ था, अप्रैल खत्म हुआ था। तो अप्रैल का डेटा एसआईपी का एमफी ने सामने रखा, जहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 31,115 करोड़ की ओवरऑल एसआईपी हमें इस वक्त आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। मैं नेट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एंड अप्रैल मंथ में क्या होता है दोस्तों कि सबसे लोएस्ट लेवल की एसआईपी हमें देखने को मिलती है। मतलब अगर आप इसके पहले का भी ये वाला फाइनेंशियल ईयर का डेटा अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो सबसे लोएस्ट कंपैरेटिवली यही एसआईपी का मंथ था। कौन सा, अप्रैल। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मई जून जुलाई ऐसा करते करते अगस्त सितंबर अक्टूबर करते करते अगले मार्च तक पहुंचेंगे तो एसआईपी का नंबर बढ़ते जाता है। कोई भी आप एक डेटा उठाकर देख लो, ये देखो सबसे कम एसआईपी अप्रैल मंथ में रहेगी। उसके बाद धीमे 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 8, 9, 10, फिर 11 आ गया, फिर 12 आ गया, बढ़ गया। फिर ये वाला भी देख लो 13,700 था, फिर 14 आ गया, 15 आ गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। सो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि लगातार एसआईपी का इन्फ्लो यहाँ पे अभी भी चल रहा है, ठीक है। मतलब मार्केट में यही चर्चा यहाँ पे चल रही है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड का जो बूम है वो अभी भी कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है। इवन दो मतलब इतना ज़्यादा मार्केट में एक बोरिंग टर्म चल रहा है, वॉलेटिलिटी यहाँ पे चल रही है, ऐसी सिचुएशन में कितने लोग क्विट कर देते हैं। क्विट करने वाले तो करेंगे ही भाई, वो तो चलता रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। बट इन्वेस्ट करने वाले भी जो सेंसिबल इन्वेस्टर होते हैं वो इस माध्यम से हमारे सामने आते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई मार्केट कभी भी ऐसा सीधा नहीं चलता है। मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर नीचे करते 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 जो एवरेज जो टारगेट होता है वो उसको अचीव करने में मदद यहाँ पे कर देता है। सो मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि इतना सब कुछ होने के बावजूद म्यूचुअल फंड में जो पैसा यहाँ पे आ रहा है वो अभी भी बरकरार है। हाँ, आप कंपैरिजन अगर ऐसा करोगे, आप ये कहोगे कि सर देखिए लास्ट इसमें 32,000 था, अब 31,000 हुआ, वो तो हर वक्त की कहानी है। अगर आप इस ये वाला भी देख लो, पिछले साल का 25 था, ठीक है, उसके पहले आप देख सकते 19 था, 14 था, 12 था, 9 था। तो उस हिसाब से वो चीज़ें हमें पहले कम ही देखने को मिलती थी, बाद में हमें वो बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। सो बॉटम लाइन तो यही है दोस्तों कि खराब माहौल में पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। अगर मैं आपको एयूएम की अगर बात कर लूँ, ठीक है,
आप इंडस्ट्री का टोटल AUM यहाँ पे देख सकते हैं। नेट परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, 11% की ग्रोथ है। मतलब मार्च में था ये 73.48 लाख करोड़, अप्रैल में हो चुका है 81.7 लाख करोड़। धीमे धीमे करके और बढ़ते हुए हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, जो अभी हम लोगों ने देखा कि मंथली SIP इन्फ्लो आप कंपेयर करोगे, मार्च का 32 था, अप्रैल में 31 हो गया, 3% का चेंज है। ठीक है भाई, इतना तो यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, कोई पहाड़ टूटने वाली बात नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी भी फिर भी यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं, या फिर आप कह सकते हो बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे, वो लगातार अपनी SIP कंटिन्यू रख रहे हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, DIS को यहाँ पे मजबूती मिलती है। अगर यहाँ पे SIP काफ़ी बुरी तरीके से अगर गिरना स्टार्ट हो गया तो फिर भाई मार्केट की हालत ख़राब होगी, क्योंकि DIS कोई अपने जेब से पैसा नहीं लगाते, और पब्लिक का ही पैसा, रिटेल इन्वेस्टर का ही पैसा मार्केट में यहाँ पे लगा देते हैं। टोटल ओपन एंडेड इन्फ्लोस कितना है तो आप देख सकते हो, मार्च में तो माइनस में था, अब प्लस में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो रिवर्सल हम लोग को देखने को मिल रहा है आउटफ्लो से इनफ्लो। ठीक है, वो मार्च में बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, तो इसीलिए आगे आने वाले डेटा भी अगर आप देखोगे काफ़ी सारे माइनस टू प्लस देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे नेट सिर्फ इक्विटी इनफ्लो कितना है, सिर्फ इक्विटी इनफ्लो, तो यहाँ पे 5% की गिरावट है। पहले 40,450 था, अब 38,440 है। ठीक है, देन फ्लेक्सी कैप फंड में कितना पैसा जा रहा है तो 10,000 करोड़ के आसपास था, अभी भी 10,000, मतलब कितना है, 1% के आसपास की जंप है, तो चलिए ठीक है। देन उसके बाद अगर हम चेक करेंगे तो स्मॉल कैप फंड में भाई लोगों की रुचि बढ़ी है, लगभग 10% के आसपास इन्फ्लो बढ़ा है। मार्च में 6263 करोड़ था, अप्रैल में 6885 करोड़ तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, तो चलिए अच्छी बात है। सिमिलर वे मिड कैप की अगर बात कर ले, 8% का पॉजिटिव चेंज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 6,000 करोड़ का इन्फ्लो था, यहाँ पे 6,500 करोड़ प्लस का इन्फ्लो मिड कैप फंड में भी हमें देखने को मिल रहा है। सो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ज़्यादा पैसा जब भी जाता है तो लार्ज कैप नाराज यहाँ पे हो जाता है, एंड वही चीज़ हुई है। लार्ज कैप में आप देख सकते हो 15 से 16% के बीच का कम हमें इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। मार्च में था 2997 करोड़, अप्रैल में है 2524 करोड़। ठीक है, लास्ट टाइम काफ़ी बढ़िया इन्फ्लो था लार्ज कैप में। ठीक है, देन अगर बात कर रहे हैं दोस्तों तो मल्टी कैप फंड्स, ठीक है, यहाँ पे तो भाई धुआंधार परफॉर्मेंस, 27.65% का चेंज। मार्च में था 2981 करोड़ का इन्फ्लो, अप्रैल में 3806 करोड़ का इन्फ्लो। तो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं डिसेंट परफॉर्मेंस हमें अभी भी नज़र आ रहा है। देन डेप्ट एंड हाइब्रिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हो टोटल डेप्ट इनफ्लो, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो माइनस में फिगर था, अब तो प्लस में आ गया। तो वो जैसे अभी मैंने आपको कहा कि मार्च में वो चीज़ें बदल यहाँ पे जाती है, सेम चीज़ आपको लिक्विड फंड में भी देखने को यहाँ पे मिलेगी। पहले माइनस में था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल दी जाती है। मार्च लास्ट फिनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ यहाँ पे होता है, अप्रैल में बड़ी चीज़ें हमें होते हुए देखने को मिल जाती है। सिमिलर वे हाइब्रिड फंड की भी बात कर ले, माइनस से यहाँ पे प्लस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हर वक्त की कहानी रहती है, ये कोई पहली बार की कहानी नहीं है। एंड आर्बिट्रेज फंड में भी अगर बात कर ले तो माइनस से आपको प्लस वाला डेटा हमेशा मार्च टू अप्रैल देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सा, कमोडिटी, पैसिव एंड कमोडिटी डेटा, मतलब आपको यहाँ पे ETF के डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं गोल्ड ETF इनफ्लो कितना है। मार्च में था 2266 करोड़ का इन्फ्लो, जो इस वक्त 3000 करोड़ को क्रॉस कर गया। तो गोल्ड में 34% से ज़्यादा का पैसा ETF के मार्फत आते हुए देखने को मिला है। वहीं पे सिल्वर की अगर बात कर ले तो सिल्वर में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च में मिक्स डेटा था, अप्रैल में तो आउटफ्लो देखने को यहाँ पे मिला है दोस्तों। यस, आप चाहो तो कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हमें नज़र आती हुई देखने को मिली अप्रैल मंथ में। मतलब सिल्वर को लेकर जो एक मतलब पागलपंती हमें देखने को मिलती थी, ठीक है, गोल्ड तो चलो गोल्ड में भी पागलपंती हुई थी, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बट फिर भी यूजुअली गोल्ड में चीज़ें चलती रहती थी। सिल्वर में अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। पिछले 6 महीने की बात करें, 7 महीने की बात करें, आपको पता ही है कोई भी चीज़ भागेगी तो रिटेल इन्वेस्टर तो पागल ही हो जाते हैं। बेसिक फॉर्मूला, फोमो को पकड़ लो, जो चीज़ भाग रही है उसको पकड़ लो, फिर वो ऊपर से नीचे दब जाएगी तो बोल देना वो बेकार है करके, तो ये होता ही है। और अब आप देख सकते हो कि धीमे धीमे करके सिल्वर ETF से रिलेटेड हमें नेगेटिव डेटा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कोई बड़ी बात नहीं भाई, मान के चलो, जस्ट एक ऐसा ही बोल रहा हूँ, सिल्वर वापस भागने लग गया, वापस आ जाएंगे लोग, यही चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, तो मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि ऐसे हिसाब से अगर आप चलोगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, पैसे को बनाने के लिए आपको हर एक असेट क्लास में जाना पड़ता है और उसको टाइम भी देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इंडेक्स फंड से रिलेटेड इन्फ्लो क्या है, तो काफ़ी मैसिव गिरावट है। 8,000 करोड़ का इन्फ्लो से 4,500 करोड़ के आसपास का डेटा नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड पैसिव की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, ओवरऑल पैसिव की बात करें टोटल तो 30,000 करोड़ के रेंज से 20,000 करोड़ रेंज, तो यहाँ पे भी काफ़ी सिग्निफिकेंट गिरावट नज़र आ रही है। देन NFO की अगर बात कर ले, बाकी के स्कीम्स की बात कर ले, तो टोटल कितने स्कीम्स है, 11 स्कीम्स है।
टोटल कलेक्टेड 828 करोड़ हमें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड देन जो आखिरी वो जो ELSS जो रहते हैं, टैक्स सेविंग फ्लो जो रहता है, वहाँ पे भी हमें नेगेटिव ही फिलहाल तो डेटा अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली यहाँ पे रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा रहता है वो ये वाला ही डेटा रहता है जो अभी मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया ना, कि हर एक मंथ कितना SIP आ रहा है। और इस मंथ की भी अगर हम बात कर ले, जो अप्रैल मंथ का डेटा सामने आया है, वो काफ़ी अच्छा ही डेटा हमें देखने को मिला है। 31,115 करोड़ तक का SIP काउंट हमें फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो वही बॉटम लाइन है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर इन्फ्लो यहाँ पे चलते रहेंगे, DIs यहाँ पे मजबूत रहेंगे, FIs का वो सामने यहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है, अगर किसी दिन अगर यहाँ पे अगर डेटा लगातार नीचे आना स्टार्ट यहाँ पे हो गया, तो फिर भाई DIs की बैंड बच जाएगी और उसी के साथ साथ मार्केट की भी बैंड यहाँ पे बच सकती है। बट फिलहाल तो अभी तक ऐसा चीज़ यहाँ पे नहीं हुआ है एंड FIs उस चीज़ का इंतजार यहाँ पे करते होंगे। आप शायद से ऐसा भी मान के चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।